हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आपके सामने ये ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस ट्रांसफार्मर को डीसी पे चलाना है तो आपका यहाँ पर जवाब क्या होगा, हाँ या फिर नहीं। क्या ये ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करेगा या फिर नहीं। तो कमेंट में जरूर बताइए ये ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क करेगा या फिर नहीं। फिलहाल मैं वीडियो में आगे चल के आपको बता ही दूंगा ये वर्क करेगा या फिर नहीं। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है, यदि आपने इसे अच्छे से स्टडी की है यानी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ट्रांसफार्मर को, तो आपको ये पता ही होगा कि ट्रांसफार्मर हमारा डीसी पर वर्क नहीं करता और ये एसी पर ही वर्क करता है। कोई भी ट्रांसफार्मर हो, ऐसा नहीं कि कोई ट्रांसफार्मर होता है जो डीसी पर वर्क करता है। ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जो कि हमारा डीसी पर वर्क करता है। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा हो कि हमने तो बहुत सारे सर्किट देखे हैं जहाँ पर डीसी वोल्टेज होते हैं वहाँ पर ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है, जैसे कि एम्पलीफायर हो गया, जहाँ पर साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ पर ट्रांसफार्मर के बाद ब्रिज रेक्टिफायर के बाद वहाँ पर डीसी वोल्टेज ही जाते हैं। तो ये आप सभी का बहुत बड़ा भ्रम है, वहाँ पर डीसी वोल्टेज नहीं एसी ही वोल्टेज होते हैं। तो अब आपके सामने ये समस्या आई होगी कि आखिर वहाँ पर एसी वोल्टेज कैसे होते। तो आज की वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करने वाला हूँ कि कैसे वहाँ पर एसी वोल्टेज आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि जो हमारे टीवी वगैरह या फिर जो हमारे पावर सप्लाई होती है उसमें ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर है, यदि आप इसे डीसी पर वर्क कराना चाहते हैं तो किस प्रकार से करा सकते हैं। जी हाँ, कुछ कंडीशन होती हैं जिसके बाद आप इसे डीसी पर भी वर्क करा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एसी करंट को समझना होगा कि आखिर एसी करंट क्या होता है। तो देखिए एसी करंट एक ऐसा करंट का वेव होता है जो अप डाउन होता रहता है, यानी 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। तो एसी करंट जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है और डीसी हमारा इस प्रकार का करंट होता है। और देखिए यदि हम इसे डीसी पर चलाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू कुछ इस प्रकार की रखनी होगी। तो ये हमारा यहाँ पर डीसी पे वर्क करने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर वोल्टेज ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, ये ऑफ होगा, ये ऑन होगा, यानी स्विचिंग टाइम में हमें अपने इस वोल्टेज यानी डीसी वोल्टेज को लाना होगा, तब हम अपने डीसी वोल्टेज पर ही ट्रांसफार्मर को लगा सकते हैं। तो देखिए आपने एलईडी सर्किट देखे होंगे तो वहाँ पर भी एक स्विचिंग आईसी लगी होती है, या फिर आप पावर सप्लाई की बात करें तो वहाँ पर भी एक स्विचिंग आईसी लगी होती है। अदरवाइज स्विचिंग आईसी ना हो तो वहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को लगाकर वहाँ पर स्विचिंग की जाती है। तो देखिए ये डीसी वोल्टेज होते हैं, इसे स्विचिंग फॉर्म में चेंज करके हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं। बहुत आसानी तरीके से हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर को लगा सकते हैं। यदि यहाँ पर डायरेक्टली डीसी वोल्टेज में हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं तो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा और हमारा जैसे ही हम यहाँ पर वायर कनेक्ट करेंगे या तो ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा या फिर हमारे यहाँ पर वायर वगैरह चल जाएंगे। यहाँ पे जो हमारी डीसी सप्लाई होगी तो वो भी यहाँ पर जलने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज बैटरी मान लीजिए यहाँ पर आपकी डीसी बैटरी है तो यहाँ पर बैटरी खराब हो जाएगी या फिर आपके वायर वगैरह यहाँ पर जल जाएंगे। यदि आप यहाँ पर इस यानी ये डीसी वोल्टेज को आप इस फॉर्म में ले आते हैं यानी स्विचिंग फॉर्म में ले आते हैं तो फिर आप वहाँ पर ट्रांसफार्मर को ईजिली यूज कर सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब आप बात करेंगे कि जो एम्पलीफायर में साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पर तो कोई स्विचिंग नहीं होती और वहाँ पर हमारे इस ट्रांसफार्मर भी वहाँ पर लगा होता है और काम भी करता है। तो देखिए आपका इस बहुत बड़ा भ्रम है, वहाँ पर एसी वोल्टेज नहीं होते, सॉरी डीसी वोल्टेज नहीं होते, वहाँ पर एसी वोल्टेज होते हैं। जो हमारा प्लस माइनस वोल्टेज होता है दोनों ही बारी बारी से आते हैं तो वहाँ पर एसी का काम करते हैं। और जो हमारा सिग्नल यानी सिग्नल आता है, सिग्नल भी हमारा इसी फॉर्म का होता है। तो ये कभी म्यूजिक कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार से हमारी वहाँ पर साउंड आउटपुट में भी इनपुट इसी प्रकार दी जाती है जिस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर काम करता है। तो यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप एक बैटरी ले लीजिएगा, उसमें ये वायर लगा दीजिएगा तो वहाँ पर आपको एक शॉर्ट सर्किट महसूस होगा, ये वायर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे। अदरवाइज आप एक मॉसफेट लेकर उसकी, तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा किस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हैं। आपको एक मॉसफेट लेना है तो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर 12 वोल्ट है हमारे, ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो देखिए जैसे ही आप इसे बैटरी में कनेक्ट करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट होगा और ये हमारे वायर वगैरह या फिर ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी हमारी ख़राब हो जाएगी या फिर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर इस प्रकार का एक ट्रांसफार्मर लेते हैं 3 वायरिंग वाला, तो देखिए मान लीजिए ये हमारा 0 बारह है और ये 0 है और ये 12 है। तो आपको यहाँ पर एक मॉसफेट ले लेना है। तो देखिए मॉसफेट का गेट है
वो इस पेन से कनेक्ट हो जाएगा, यानी गेट हो गया मॉस्फेट का। ये ड्रेन है, ये हमारे यहाँ पर सोर्स हो गया। तो देखिए ड्रेन मान लीजिए हमारा इस पॉइंट से कनेक्ट हो गया और यहाँ पर आपको ने माइनस सप्लाई दे दी, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई दे दी। तो देखिए इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर काम करने लगा। ये ट्रांसफार्मर यानी ये मॉस्फेट यहाँ पर स्विचिंग का काम करेगा और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर इजीली काम करेगा। तो इस प्रकार से भी आप अपने ट्रांसफार्मर की प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि डीसी पे काम करता है या फिर नहीं। तो देखिए प्रैक्टिकल करना बहुत आवश्यक है, यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि डीसी करंट बहुत ही खतरनाक होता है, उसका एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वहाँ पर वायर वगैरह जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऐसे में आपके हाथ वगैरह जलने के चांसेस रहते हैं, तो आपको यहाँ पर ग्लव्स वगैरह यानी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इन प्रैक्टिकलों को करना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को और डिटेल में समझने के लिए हम और जल्द ही इससे आगे की वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।